ओम शांति भाई जी, वेलकम। तो परिवार को आपका थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। हाँ, डॉक्टर राजेश भाई जी वैसे पेशे से डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी डॉक्टरी पढ़ाई महाराष्ट्र से पूरी की। एमडी रेडियोलॉजिस्ट और एमआरआई एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने साउथ कोरिया से फेलोशिप इन स्पोर्ट्स मेडिसिन लिया हुआ है। वर्तमान समय वो नासिक के हॉस्पिटल वॉकआउट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ उन्होंने नानावटी हॉस्पिटल मुंबई और सियोल की साउथ कोरिया की हॉस्पिटल वहाँ पे स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। बचपन से ही आपने राजयोग कोर्स राजयोग जीवन अपनाया है सपरिवार के साथ। आपके छोटे भाई जीतू भाई साहब जो पिछले 28 सालों से पांडव भवन मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और वर्तमान समय यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि विज्ञान का बहुत अच्छा साधन है, वहाँ पे आप तकरीबन हर रोज मुरली के आधार से 10 मिनट का 15 मिनट का अपना योग युक्त अभ्यास कैसे करें, मुरली को हजम कैसे करें, उस पर अपने अपने योग के प्रयोग आप वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और हाल ही में इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है, जो कि कोविड-19 के पेशेंट को मेडिटेशन ट्रेनर के रूप में सेवाएं दी है उसके लिए। तो 3 साल पहले जून 2018 में आपका जर्मनी आना हुआ था। तब तो थोड़े ही भाई बहन आपसे मिलना हुआ था, लेकिन वह आज ना सिर्फ जर्मनी के बल्कि आसपास के कई देशों से जुड़े हुए हैं। तो आपसे मिलना भी होगा, आपसे चर्च ज्ञान चर्चा भी होगी, और साथ साथ और अन्य बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिलेगी। तो आज आपका टॉपिक है निरंतर योगी स्थिति बनाने की सहज विधि। आदरणीय डॉक्टर राजेश भाई जी। सभी को ओम शांति। तो आप सभी के बीच फिर से पहुंचकर बहुत ही खुशी हो रही है। जैसे भाई साहब ने बोला कि 3 साल पहले इसी समय पर, है ना, समर में ही हमारा जर्मनी आना हुआ था। वैसे तो हम 5,000 साल पहले मिले हुए हैं, लेकिन 3 साल पहले भी हम वहां पे आए थे। तो रिस्पेक्टेड सुदेश दीदी और पूरा गॉडली फैमिली, उनसे हमें बहुत अलौकिक प्यार मिला, बहुत ही अच्छी अलौकिक पालना मिली थी। खास करके मुझे नेचर के साथ में रहना अच्छा लगता है। तो मोरिंगन में दीदी हमें नेचर वॉक के लिए भी लेके गए थे। तो वहां पे नेचर का तो आनंद लिया ही, लेकिन दीदी के साथ का, दीदी के अलौकिक स्नेह का अनुभव हुआ बहुत। दीदी से रूरिहान भी हुई और बातों बातों में दीदी ने बहुत ही ज्ञान की गहराई की बातें भी सुनाई। तो आज भी मुझे वो स्मृति में है। तो आज वो स्मृति फिर से रिफ्रेश हो गई। तो उस समय शायद सब भाई बहनों से मिलना नहीं हुआ था। तो फिर बाबा ने खास अभी मुझे ये मौका दिया है आप सभी के साथ मिलने का। तो बाबा जो विदेशी बच्चे हैं, जो डबल फॉरेनर्स है, उन्हें टाइटल देते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो आप सभी डबल तीव्र पुरुषार्थी हो ही, क्योंकि स्वयं ऑलमाइटी भगवान ने आपको ये टाइटल दिया है, ये वरदान दिया है। तो आपके लिए भगवान का ये वरदान भी है। तो जो डबल तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, जो आप सब है ही, वो महातपस्वी भी होते हैं। तो आप सभी महातपस्वी हो और नंबर 1 राजयोगी तो हो ही। तो आज हम जो विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो भी योग का ही विषय है कि निरंतर हम कैसे योग युक्त रहे। देखिए, अपनी ये जो गॉडली यूनिवर्सिटी है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स है जो हम सभी को पता है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इसमें हालांकि सब सब्जेक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन चारों ही सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट जो है योग का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे
लौकिक पढ़ाई में भी अगर हमें इंजीनियरिंग को एडमिशन लेनी है तो हमारा मैथ्स स्ट्रांग होना जरूरी होता है। अगर हमें मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो हमारा बायोलॉजी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो अगर हमें अपने इस गॉडली यूनिवर्सिटी में राजयोगी नंबर 1 स्टूडेंट बनना है तो हमारा योग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि योग ये एक ही ऐसा विषय है चारों में जिसमें आपको खुद को करना पड़ता है और आपको खुद एक्टिव रहना होता है। बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स है उसमें आप अगर थोड़े बहुत पैसिव रहे भी तो भी काम चल जाता है। देखिए, अगर आप मुरली क्लास में बैठे हैं और दीदी मुरली सुना रहे हैं तो कुछ महावाक्य अपने कानों पर पड़ ही जाते हैं और बुद्धि में समा ही जाते हैं। और फिर धारणा, अगर आपके बाकी फैमिली मेंबर्स भी अगर ज्ञान में हैं तो कुछ धारणाएं हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। और सेवा, अगर हमें दीदी ने कुछ सेवा दी है तो हम ग्रुप के साथ मिलकर कुछ न कुछ सेवा कर ही लेते हैं। लेकिन योग जो है, देखिए, अगर योग किसने आपको बोला कि आप 1 घंटा योग कीजिए तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप 1 घंटा बैठे लेकिन 1 मिनट भी आपका योग न लगे, क्योंकि आपको खुद को करना है। अगर आप फुल्ली फोकस नहीं हैं तो आपका योग नहीं लगेगा। तो ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है उसमें हमें खुद को एक्टिव रहना पड़ता है। और अगर हम इस एक विषय पर फोकस करते हैं तो बाकी अपने जो 3 विषय है, ज्ञान, धारणा, सेवा, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तू आत्माएं ही योगी तू आत्माएं बन सकती है। हम ज्ञान युक्त रहकर ही निरंतर योग युक्त रह सकते हैं। तो अगर हमें योग का विषय स्ट्रांग करना है तो हमें ज्ञान का बेस जो है वो पक्का करना होगा। तो ऑटोमेटिकली हम जो ज्ञान की बातें हैं, मुरली कहो या फिर ज्ञान का जो भी लिटरेचर है वो हम पढ़ेंगे तो हमारा धीरे धीरे फिर योग भी स्ट्रांग होता जाएगा। और फिर धारणाएं, देखिए, योग अगर हम करते हैं तो हम पावरफुल बनते हैं। हमें जो धारणाएं हैं वो फॉलो करने के लिए ताकत मिलती है। हम शक्तिशाली बनते हैं तो वो भी हम धारणाएं कर सकते हैं। और फिर जो सेवा है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी जो सेवा है वो है मनसा सेवा। तो वो भी योग का ही पार्ट है। तो अगर आप योग के ऊपर फोकस करते हैं तो आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे योग में कच्चे हैं, कमजोर है। ये स्वयं भगवान के महावाक्य है। तो हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा सहज राजयोग है और दूसरी तरफ स्वयं ऑलमाइटी भगवान ऐसे कर रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चे जो है वो कच्चे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सहज योग क्यों? क्योंकि सहज मीन्स स्वयं को बिंदी समझकर, बाबा को भी बिंदी समझकर, परम धाम में जाकर बाबा से शक्तियां लेना। ये जो है ना बहुत सहज है। लेकिन इस स्थिति में स्थित रहना ये थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट हो जाता है। बाबा तो यह भी कहते हैं कि कई बच्चे 50 सालों से ज्ञान में हैं, औरों को योग क्या है ये सिखाते भी हैं, कैसे योग लगाना है ये औरों को बताते भी है, लेकिन खुद को योग की बिल्कुल भी अनुभूति नहीं है। ऐसे बाबा ने कहा है अव्यक्त वाणी में।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो हमें बड़ा उमंग उत्साह रहता है, ज्ञान की तरफ भी बहुत लगन रहती है, बाबा से बहुत प्यार, योग में भी काफी इंटरेस्ट रहता है। अभी जो नए बच्चे हैं उन्हें भी मुरली के प्रति प्यार रहता है, बाबा के प्रति प्यार रहता है, लेकिन योग कैसे लगाना है ये वो पूछते कि हमें बताओ कि अगर हम 45 मिनट्स बैठे हैं तो फिर योग कैसे लगाए। और फिर जो पुराने बच्चे हैं वो तो सालों से योग करते आए हैं, लेकिन होता ऐसा है कि अगर हम सालों से एक ही चीज करते हैं तो धीरे धीरे क्या उसमें थोड़ा सा हमें वो मोनोटोनस लगता है, और जो चीज में हमें आनंद आता है वही चीज हम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम सपोज एक जिम ज्वाइन करते हैं बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ, लेकिन अगर हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो क्या होता है? फिर 8 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में हम वो छोड़ देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर हमें आनंद आ रहा है तो ही हम वो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। तो हम तो योग कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर ही योग करते हैं, विषयों पर। तो एक तो है कि हम बाबा से रूरिहान करते हैं, फिर स्वयं को बिंदु समझकर परमधाम जाकर बिंदु बाबा के साथ में बैठ जाते हैं और बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। और फिर हम 5 स्वरूपों की ड्रिल भी करते हैं, और भी हम अनेक प्रकार से बाबा से योग लगा सकते हैं। लेकिन होता ऐसे है कि अगर हम यही चीज बार बार रोज रोज करें तो फिर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा मोनोटोनस होता है, और फिर किस किस को बोरिंग भी लग सकता है। तो हमें योग का आनंद आए, योग में हमारा इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हम योग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, योग को कैसे क्रिएटिव बनाएं, और योग को कैसे इफेक्टिव बनाएं, कैसे हमारा योग इफेक्टिव हो। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपना योग का चार्ट बढ़ाएं। तो देखिए, हमें अगर योग को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें जो योग के विषय है, जो टॉपिक्स है, उसमें वैरायटी लानी होगी, उसमें विविधता लानी होगी। तो उसमें से फर्स्ट है कि हम रोज एक योग की स्थिति लेकर योग करें। तो बाबा ने तो इसके ऊपर बहुत सारी अव्यक्त वाणियां भी चलाई है, साकार वाणियों में भी बाबा हमेशा बताते रहते हैं। तो योग की फर्स्ट जो स्टेज है, स्थिति है, वो है सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्म अभिमानी स्थिति, या फिर देही अभिमानी स्थिति। तो ये जो दो स्थितियां हैं, जो दो स्टेजेस है, ये आत्मा से रिलेटेड है। हम इसे इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये दोनों स्थितियां है वो आत्मा से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट जो है वो जो ब्रह्मा बाबा ने ऑलरेडी प्राप्त कर ली है। जैसे बाबा नंबर 1 गए तो उन्होंने जो स्टेजेस प्राप्त की है ऑलरेडी, और हम उन स्टेजेस को प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। वो कौन सी स्टेजेस है? तो वो है कर्मातीत स्थिति, अव्यक्त स्थिति, आकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति। फिर नेक्स्ट है कि जो शिव बाबा की कांस्टेंट स्टेज है, तो
वो कौन सी है? तो वो है अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, निराकारी स्थिति, राइट। और फिर लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु रूप स्थिति और बीज रूप स्थिति। तो हम रोज एक स्थिति लेकर भी योग कर सकते हैं। बाबा इसके बारे में हमें हमेशा कि कैसे इस स्टेज में हम स्थित हो सकते हैं और इससे क्या प्राप्ति होती है, ये हमेशा हमें बताते रहते हैं। अगर हम आज की मुरली देखें, साकार मुरली, तो सार में भी और फर्स्ट पैराग्राफ में भी बाबा ने अशरीर स्थिति के बारे में बताया है कि अशरीर स्थिति क्या है, हमें अशरीर स्थिति में कैसे स्थित होना है और फिर हमें उससे क्या प्राप्ति होती है। तो जो भी मैंने आपको स्टेजेस बोली, तो फर्स्ट है कि सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्माभिमान स्थिति, देही अभिमान स्थिति, और लास्ट है बीज रूप स्थिति। तो बीज रूप स्थिति ये हमारी सबसे पावरफुल स्टेज है। तो हमारा हमेशा ये एम रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बीज रूप स्थिति में स्थित रहे। तो बीज रूप स्थिति माना स्वयं को बिंदु समझकर परम धाम पहुंचकर, जो ज्योति बिंदु शिव बाबा है, जिसमें पूरे सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का बीज है। ऐसे बाबा के साथ में स्वयं भी बीज रूप स्थिति में स्थित रहे, अर्थात मन बुद्धि संस्कार एक बिंदी में मर्ज। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, बाबा बीज रूप, मैं मास्टर बीज रूप, बाकी कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं। तो इस स्थिति में अगर हम स्थित रहते हैं तो हमारी योग की जो पावर है वो बहुत ही बढ़ जाती है। हमारा योग शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि बीज रूप स्थिति सबसे पावरफुल स्टेज है। तो हम रोज एक स्थिति लेकर योग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि स्वमान। बाबा ने हमें अनगिनत स्वमान दिए हैं और रोज मुरलियों में बाबा हमें स्वमान देते ही रहते हैं। तो अगर हम कल की अव्यक्तवाणी देखते हैं तो उसमें बाबा ने कहा है कि आप विश्वेश्वर बाबा के विशेष रत्न हो, आदि रत्न हो, आप विशेष रचना हो। तो हम उस स्वमान पर भी बाबा को याद कर सकते हैं। तो हम उस स्वमान को ले उसकी गहराई में जाए कि विश्वेश्वर बाबा मीन्स पूरे विश्व का ईश्वर, परम पिता, परम आत्मा। तो उनकी हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। वैसे तो बाबा ने फर्स्ट जो है ब्रह्मा बाबा को क्रिएट किया, ब्रह्मा को क्रिएट किया। इसके लिए ब्रह्मा शिव बाबा की आदि रचना है, लेकिन साथ साथ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा की आदि रचना है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान दिया और हमें ब्राह्मण बनाया। तो हम बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, आदि रचना है। तो हम कोई भी एक स्वमान लेकर उसकी गहराई में जाए और कुछ समय तक रोज उसका अभ्यास करें। तो वैसे तो स्वमानों की लिस्ट भी अवेलेबल है जो बहुत बड़ी है, या फिर हम रोज की मुरली से भी स्वमान निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम कुछ समय तक वरदानों के ऊपर योगाभ्यास करें, कि जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तो रोज वैसे बाबा मुरलियों में हमें बहुत सारे वरदान देते हैं। अभी अगर कल की अव्यक्तवाणी ही देखे तो बाबा कहते हैं कि मैं आपके ऊपर
वरदानों रूपी अलौकिक गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहा हूं। तो वो कौन से वरदान हैं? तो कल के अव्यक्त वाणी में जो थे वो है अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, और भी बहुत सारे वरदान हैं। तो हम मुरलियों से भी वरदान निकाल सकते हैं। रोज की जो साकार मुरली होती है उसमें से हर एक को पता ही है कि लास्ट में जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमारे लिए वरदान है ना। तो उस पर भी हम रोज कुछ समय तक कि ऐसा अभ्यास करें कि स्वयं भगवान मुझे वो वरदान दे रहा है, मैं बाबा के वरदान से संपन्न हो रहा हूं। अभी मुझे ऐसा था कि वरदान मुझे दिन में याद नहीं रहता था पहले। तो मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की कि जब भी मैं पानी पीता हूं तो मैं उस दिन का मुरली की जो ब्लेसिंग है वो याद करता हूं, तो फिर इजीली वो याद हो जाती है। तो देखिए, अगर हमें याद ही नहीं है तो फिर हमें वरदान कैसे मिलेंगे? इसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी कि मैं जब भी पानी पीऊंगा मैं बाबा के वरदान को स्मृति में लाऊंगा, और फिर धीरे धीरे हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बाबा हमें वो वरदान दे रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर है कि जो हमारे इनेट क्वालिटीज है आत्मा की, जो ओरिजिनल वर्च्यूज है, तो रोज एक गुण लेकर हम योग कर सकते हैं। तो वो तो सभी को पता है ही कि शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख और आनंद। तो हम रोज एक गुण ले और कुछ समय तक उस गुण को हम अनुभव करें। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, और बाबा भी हमें मुरलियों में बताते ही रहते हैं। तो रोज एक गुण लेकर भी हम योग कर सकते हैं। फिर जो दिव्य गुण है, जो बाबा हमें कहते हैं कि आपको जिन दिव्य गुणों की धारणा करनी है, वो एक एक गुण लेकर हम रोज योग कर सकते हैं। तो वो कौन से है? तो अंतर्मुक्ता। तो एक दिन हम अंतर्मुक्ता की गहन अनुभूति करें। फिर नेक्स्ट है पवित्रता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता और निर्भयता। तो इस गुण के ऊपर बाबा की एक नहीं अनेक अव्यक्त वाणियां चली है, तो वो हम पढ़ सकते हैं और उन गुणों की हम अनुभूति कर सकते हैं कि ये सब गुण हमें समा रहे हैं, हमें धारणा हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि जो भी शक्तियां है हमारी, अष्ट शक्तियां, उसमें से रोज एक शक्ति हम लेकर योग कर सकते हैं। तो वो जो शक्तियां है वो कौन सी है? कि सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। तो आप रोज एक शक्ति लेकर, ये शक्ति मुझ में धारण हो रही है, बाबा मुझ में ये शक्ति भर रहे हैं, ऐसा अनुभव कुछ समय तक हम कर सकते हैं। फिर है कि हम बाबा के जो 32 गुण हैं, जो हम 7 डेज का कोर्स करते हैं, उसमें बाबा के गुण और बाबा के कर्तव्य हम देखते हैं। तो वो उस पर हम एक दिन योग करें तो उस पर 45 मिनट्स का योग हो सकता है एक दिन पूरा। तो उसमें भी हम गहराई में जाए, बाबा के उस गुण को, कर्तव्य को गहराई से समझे और फिर योगाभ्यास करें। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे आप सर्व संबंधों से याद करो। आप जिस समय जिस संबंध में मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो हम रोज एक संबंध ले सकते हैं। तो बाबा बाप भी है, टीचर है, सदगुरु है, बाबा हमारी माँ भी है, भाई भी है, दोस्त भी है। हम बाबा को बच्चे के रूप में भी याद कर सकते हैं। शिव साजन भी है हमारा,
हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाला खिवैया भी है, हमको रूहानी फूल बनाने वाला बागवान है, माली है, और सबसे इम्पोर्टेंट धर्मराज भी है, जो सदा हमारे स्मृति में रहे। तो हम रोज एक संबंध लेकर बाबा को याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम कुछ ज्ञान की गहन पॉइंट को लेकर मनन करें, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करें, उस पॉइंट के गहराई में जाए, डेप्थ में जाए, और योग करते समय हम विचार सागर मंथन करें। तो वो भी एक प्रकार का योगी है। तो हमें मुरलियों में भी बहुत सारे ये पॉइंट्स आते हैं कि जिस पर हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। बाबा हमें बताते भी है कि बच्चे आपको इस पॉइंट पर है ना विचार सागर मंथन करना है। तो देखिए कितने सारे हम विषय है उसके ऊपर हम योगाभ्यास कर सकते हैं। और भी अगर आपको वैरायटी लानी है तो आप रोज अपनी मुरली को बेस बनाइए। तो जैसे मैंने भी एक प्रैक्टिस शुरू की है कि रोज मैं मुरली पढ़ता हूं पहले ही, और उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट करके उसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करके उसके ऊपर कमेंट्री बनाता हूं। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं कि रोज एक पॉइंट लेकर आप योग करें। तो ये तो हो गया कि कैसे हम वैरायटी लाए, वेरिएशन लाए योग के टॉपिक्स में, विषय में। फिर नेक्स्ट है कि कैसे हम अलग-अलग जगह पर बैठकर योग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे होता है ना कि अगर हम रोज एक ही जगह पर बैठकर योग कर रहे हैं तो थोड़ा-सा हमें मोनोटोनस लगता है कि रोज उसी टाइम पर आना है, वहीं बैठना है। तो हम अलग-अलग जगह पर है ना वेरिएशन लाए प्लेसेस में भी। तो सबसे अच्छा तो है कि एकांत में योग करें। तो अगर बाबा के कमरे में भी अगर कोई नहीं है तो उस समय पर हम एकांत में योग कर सकते हैं, या फिर अपने घर पे, या फिर अपने जहां हम रहते हैं कॉम्प्लेक्स में या सेंटर पर, वहां टेरेस पर जाकर या फिर बालकनी में जाकर हम एकांत में योग कर सकते हैं। और फिर कभी हम संगठन में बैठकर योग कर सकते हैं सबके साथ। तो हर एक के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन हमें इसमें वेरिएशन लाना है हमेशा। तो इसके लिए हम और एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम नेचर के साथ में बैठकर योग करें। अगर हम नेचर के साथ में बैठकर योग करते हैं तो हमें वहां से प्योर वाइब्रेशंस मिलते हैं नेचर के, और नेचर के साथ बैठकर योग करना काफी रिफ्रेशिंग होता है। तो अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है या फिर आपके कॉम्प्लेक्स में कोई गार्डन है, वहां पर जाकर हम थोड़े समय के लिए योग कर सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कोई लेक है, रिवर है, वहां आप जा सकते हैं। तो जब हम मोरिंगन आए थे तो जो अपना रिट्रीट सेंटर है तो उसमें से एक छोटी सी रिवर है बहुत अच्छी। तो हमारे साथ में मधुबन के भाई लोग भी थे, तो वहां पे हमने बैठकर कुछ समय तक योग किया था, तो बहुत मजा आया था हमें। तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी हमें टाइम मिले, वीकेंड्स को कहो, तो हम नेचर के साथ जाएं और वहां पर योग करें। जिन्हें अवेलेबल है वो वीकेंड्स को सागर के किनारे भी जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा सब बच्चों को बीच बीच में आबू की पहाड़ियों पर लेके जाया करते थे, और फिर बाबा कहते थे कि बच्चे अभी देखो, ऊपर खुला आसमान है, तो आपको अपने घर परमधाम पहुंचना कितना आसान है। तो चलो अभी सेकंड में बिंदु बढ़कर आप उड़ चलो परमधाम में। तो देखिए हम ऐसे भी खुले आसमान के नीचे बैठकर भी योग कर सकते हैं बीच बीच में। एम ये होना चाहिए कि कुछ वेरिएशन लाया जाए। तो और अगर इसमें आपको योग को में अगर आनंद लाना है
उसको और मजेदार बनाना है, जो हम करते भी है हमेशा कि म्यूजिक का उपयोग करें। हम कुछ समय तक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। देखिए, म्यूजिक अगर आप सपोर्ट लेते हैं, तो आपका जो मूड है वो एलिवेट हो जाता है। अभी जर्मनी का ये एग्जाम्पल आपने शायद सुना भी होगा कि कोविड टाइम में एक ज़ू है एक्चुअली जर्मनी में। तो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लोगों का आना-जाना बंद हो गया। तो वहाँ के जो एनिमल्स थे, वो सब डिप्रेस्ड हो गए, मायूस हो गए। तो एक पियानो प्लेयर है, एक म्यूजिशियन है, वो वहाँ गए और उन्होंने म्यूजिक प्ले किया। तो सभी एनिमल्स है ना, जिराफ से लेके लायन तक, सभी एनिमल्स लिटरली झूमने लग गए, नाचने लग गए। तो इतनी पावर है म्यूजिक में। तो हम इसका भी यूज करें कि कुछ समय तक हम जो सॉफ्ट म्यूजिक है वो प्ले कर सकते हैं। नेचर साउंड्स है, उसके ऊपर हम योग कर सकते हैं। फिर हम कुछ समय तक कमेंट्रीज प्ले कर सकते हैं। भाई कमेंट्रीज में आपको कोई गाइड करता है, आपको कोई संकल्प देता है। तो अगर आप उस संकल्प में स्थित रहते हैं और उस संकल्प की अनुभूति करते हैं, तो आपका जो आउटपुट है योग का, वो काफी अच्छा निकलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम देखिए, अगर हम संगठन में भी बैठे हैं और कोई कमेंट्री पर हम योग कर रहे हैं, तो सबके संकल्प एक हो जाते हैं और सबके वाइब्रेशंस भी एक हो जाते हैं और फिर वायुमंडल भी बहुत शक्तिशाली बनता है। तो हम कुछ समय तक कोई भी अच्छी कमेंट्री प्ले कर सकते हैं और उसके ऊपर योग कर सकते हैं, जो हम हमेशा करते भी हैं। फिर हम कुछ समय तक जो बाबा के अच्छे-अच्छे गीत हैं, सॉन्ग्स हैं, उसके ऊपर हम योग करें। लेकिन ऐसा ना हो कि बस सॉन्ग लगा दिया और हम बैठे हैं। नहीं, लेकिन उस जो गीत है, उसके वर्ड्स पे हमें फोकस करना है और उन वर्ड्स की, उन शब्दों की गहराई में जाना है। उन्हें दिल तक अनुभव करना है अपने और फिर वहां से बाबा तक वाइब्रेट करना है। तो देखिए आपको कितना मजा आएगा। आपका योग बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंददायी हो जाएगा। तो ऐसे हम म्यूजिक का भी सपोर्ट ले सकते हैं। फिर हम कुछ साधनों का, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी हम योग के लिए उपयोग कर सकते हैं। बाबा ने तो हमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना अवेलेबल कराए हैं। तो कुछ सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ सूक्ष्म साधन है और कुछ स्थूल साधन है ना, फिजिकल साधन है। तो सूक्ष्म जो साधन है वो कौन से है? तो उसमें से फर्स्ट है कि हमें बाबा ने दिव्य नेत्र दिया है। तो दिव्य नेत्र रूपी दूरबीन या फिर उसे हम टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। तो टेलीस्कोप से क्या होता है कि हम दूर की चीज भी समीप देख सकते हैं। तो हम एक दिन योग में बैठे और अपना दिव्य नेत्र रूपी, डिवाइन थर्ड आई रूपी जो दूरबीन है या जो टेलीस्कोप है वो निकाले और यहाँ बैठकर परमधाम को निहारे, ना, दिव्य सितारों की दुनिया को निहारे, निरंतर बाबा को निहारते रहे, बाबा के दिव्य स्वरूप को कुछ समय तक देखते रहे और फिर कुछ समय बाद हम फरिश्तों की दुनिया को देख सकते हैं, वहां की रौनक को देख सकते हैं। फिर हम एक ही जगह बैठकर पूरे विश्व को देख सकते हैं। बाबा हमें पूछते हैं कि बच्चे, क्या आपको जो विश्व की आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, उनकी पुकार सुनाई दे रही है? तो हम इस दिव्य बुद्धि रूपी, सॉरी, दिव्य नेत्र रूपी जो दूरबीन है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं और एक जगह पर बैठकर पूरे विश्व को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम
दिव्य बुद्धि रूपी यान में बैठकर अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। क्योंकि अपनी दिव्य बुद्धि जो है एक यान भी है, एक स्पेस क्राफ्ट भी है। तो हम एक दिन अपने दिव्य बुद्धि रूपी यान में बैठकर अंतरिक्ष की सैर करें, वहां पर ग्रह तारों को अपने दिव्य ऊर्जा दें, और फिर हम कभी दिव्य बुद्धि रूपी यान में बैठकर 5 तत्वों को सकाश दे सकते हैं। हमारी पालना करने के लिए उन्हें धन्यवाद कर सकते हैं, उनका थैंक्स कर सकते हैं। तो एक दिन हम अपने दिव्य बुद्धि रूपी यान में बैठकर सूरज के एकदम निकट पहुंच जाएं और सूरज को भी हम सकाश दें और उसे थैंक्स कहें। फिर हम सागर के ऊपर स्थित हो सकते हैं, थोड़ा नीचे आकर, फिर और नीचे आकर धरती के ऊपर स्थित हो सकते हैं, और फिर धरती को हम सकाश दे, थैंक्स करें उसका। क्योंकि देखिए, दिव्य बुद्धि रूपी यान भी है हमारा, तो दिव्य बुद्धि रूपी विमान भी है। तो हम अपने दिव्य बुद्धि रूपी विमान में एक दिन बैठकर पूरे विश्व की सैर कर सकते हैं। जितने भी देश है, हम वहां एक जगह पर बैठकर बुद्धि द्वारा अपने दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर हम सारा विश्व घूम सकते हैं। तो सारे विश्व में बाबा के कितने स्थान हैं? ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज में बाबा के स्थान हैं। तो हम हर जगह पहुंच सकते हैं। वहां पर जाकर हम जो हमारे सेंटर्स बने हैं वहां का चक्र लगा सकते हैं। बाबा तो कहते हैं कि बच्चों, एक दिन आप लंदन चले जाओ, एक दिन आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ये बाबा ने अव्यक्त वाणी में भी कहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम हर एक देश में जाकर वहां पर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, विश्व भर में जो बाबा के बच्चे हैं वहां अपनी रीति से सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैठकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वहां पहुंचते हैं और वहां की आत्माओं की सेवा करते हैं, वहां पर जो सेवा की भूमि बनाते हैं, तो वहां पर जो अपने भाई बहनें हैं उनके लिए सेवा इजी हो जाएगी। तो हम एक दिन हर जगह जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये जो अपनी दिव्य बुद्धि है वो टीवी भी है। तो हम एक दिन अपना दिव्य बुद्धि रूपी टीवी ऑन करें और उस पर हमारी 21 जन्मों की फिल्म देखें, या फिर 84 जन्मों की फिल्म देखें कि कैसे हम सतयुग में आए, हम देवता थे, फिर हमने वहां 8 जन्म लिए, वहां हम 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे। फिर हम त्रेता में आए 8 जन्म लेने के बाद में, फिर त्रेता में 12 जन्म लिए, फिर हम द्वापर में आए, तो द्वापर में हमने 21 जन्म लिए। हम जो पूज्य देवता थे वही हम पुजारी बन गए, हमने पूजा शुरू की। फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरते गए और फिर हम कलयुग में आए। तो कलयुग में हमने 42 जन्म लिए, और फिर हमारा लास्ट ये जो जन्म है ये है ब्राह्मण जन्म। तो ऐसे हम हमारी 84 जन्मों की फिल्म भी अपने दिव्य बुद्धि रूपी टीवी में देख सकते हैं। फिर अपना ये जो दिव्य बुद्धि है ये वायरलेस सेट भी है। तो हम इस वायरलेस सेट को निकाले एक दिन, और जिस आत्मा को संदेश देना चाहे, भले वो आत्मा कितना भी दूर हो, हम अपने मनसा संकल्पों द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा उसे बाबा का संदेश दे सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं। और फिर एक दिन जो है अपना दिव्य बुद्धि रूपी माइक्रोस्कोप निकालिए, क्योंकि ये जो है अपना अलौकिक रूहानी माइक्रोस्कोप भी है। तो उसमें हम एक दिन उसे निकाले और हम में जो कमी कमजोरियां है, जो माया के जर्म्स है, जो सूक्ष्म जर्म्स है,
जो अभी बाकी है उसको देखें और बाबा की शक्तियों से उसे समाप्त करें। तो ये तो हो गए कि सूक्ष्म साधन, कितने सारे बाबा ने हमें सूक्ष्म साधन दिए हैं, तो उसे हम रोज एक साधन लेकर भी योग कर सकते हैं। फिर है जो फिजिकल ना स्थूल साधन, फॉर एग्जाम्पल टीवी है, तो टीवी का जो यूज है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो कमेंट्री प्ले कर सकते हैं कि हमें कैसे विजुअलाइज करना है। तो एक बार हमें समझ में आ गया तो बाद में फिर वैसा देखने की जरूरत नहीं है, तो हम एकांत में बैठे हैं तो वैसे ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं। या फिर हम टीवी पर अपने मोबाइल द्वारा मुरली भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम घर में वही प्रैक्टिस करते हैं कि सभी फैमिली मेंबर जो है वो एक साथ बैठते हैं और मोबाइल से हम टीवी पर मुरली प्रोजेक्ट करते हैं। एक व्यक्ति पढ़ता है, हाँ, बाकी सुनते भी है और पढ़ते भी है, तो दोनों एक साथ हो जाता है। फिर कुछ ज्ञान की गहराई की पॉइंट है, योग की पॉइंट है, उसके ऊपर हम डिस्कस भी करते हैं और उस पॉइंट पर हम योग भी करते हैं। तो टीवी का भी हम ऐसा यूज भी कर सकते हैं। फिर सेकंड है कि मोबाइल, उसका नाम ही है मोबाइल, अर्थात हम जब भी मोबाइल है ना, चलते फिरते अगर हमें योग करना है तो ये बहुत ही अच्छा साधन है। सपोज हम वॉकिंग कर रहे हैं, उस समय पर हम कोई भी एक अच्छी कमेंट्री प्ले कर सकते हैं, उसके ऊपर हम योग कर सकते हैं। या फिर कोई बाबा के अच्छे अच्छे गीत सुन सकते हैं, उसके ऊपर योग कर सकते हैं। या योग के ऊपर कोई क्लास है, वो सुन सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं और उसी पॉइंट पर कुछ समय तक मनन भी कर सकते हैं। फिर हम जब जॉब के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम एक तो कार में जाएंगे या ट्रेन में या बस में, तो हम उस टाइम का भी जो उपयोग है वो मोबाइल हमारे साथ रहता है, तो हम उस समय भी कमेंट्री प्ले कर सकते हैं, कोई क्लास सुन सकते हैं। तो हम मोबाइल का वैसा भी यूज कर सकते हैं, जो हमें बाबा ने ही एक्चुअली हमारे लिए ही वो ऐसा लगता है कि अवेलेबल किया है। फिर जो मोबाइल एप्स है उनका हम यूज करें। देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल का भी ऐप है जो आपको सबको पता ही होगा, कि हम उसे अगर सेट करते हैं अपने हिसाब से तो हर घंटे भी 1 मिनट के लिए म्यूजिक बजता है। तो हम उस समय योग करें तो उस समय हम एक गुण ले सकते हैं, सपोज शांति या फिर पवित्रता, कोई भी एक गुण ले कि मैं पवित्र आत्मा हूं और मैं पवित्रता की किरणें रेडिएट कर रहा हूं, मैं शांति की किरणें रेडिएट कर रहा हूं वातावरण में। तो हम ऐसे भी एप्स का यूज कर सकते हैं। और फिर जो यूट्यूब और व्हाट्सएप है, वो तो आजकल कहते हैं कि ये सब मोबाइल का हो या फिर यूट्यूब व्हाट्सएप, ये मॉडर्न डे रावण है। लेकिन ये हमारे लिए राम जैसा, बाप जैसा बनने के साधन भी है। क्योंकि जैसे बाबा ज्ञान का खजाना है ना, बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे ये जो है यूट्यूब व्हाट्सएप, ये भी ज्ञान के खजाने हैं, स्थूल खजाने हैं। लेकिन हमें बहुत ही कॉशियसली इसे यूज करना है। अपनी बुद्धि रूपी अंगुली पर बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ हमें ये प्रेस करनी है, क्योंकि हमें टेम्पटेशंस भी काफी आते हैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर, तो हमें वो यूज नहीं करना है एक्चुअली। लेकिन उस पर बहुत सारे क्लासेस भी अवेलेबल है, योग के ऊपर कमेंट्रीज काफी अवेलेबल है, तो गीत है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें कितने साधन भी बाबा ने अवेलेबल किए हैं। फिर नेक्स्ट है कि कैसे हम यात्रा करें, क्योंकि देखिए यात्रा करना हर एक को अच्छा लगता है ना, जर्नी करना हर एक को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चेंज होता है, हम नई नई प्लेसेस देखते हैं। तो हम एक जगह बैठे ही कितनी सारी यात्राएं कर सकते हैं।
हम कभी तीनों लोकों की यात्रा करें, परलोक, सूक्ष्म लोक और साकार लोक। फिर हम तीन जो काल है उनमें पहुंच जाएं। आदि काल अर्थात सतयुग, त्रेता, फिर मध्यकाल, द्वापर और अंतकाल, आदि मध्य अंत में पहुंच जाए। फिर हम जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी हम कभी यात्रा करें। और फिर देखिए, अभी हम और भी जो है हम यात्रा कर सकते हैं कि जो मधुबन के 4 धाम हैं, वहां हम जहां हम रहते हैं वहां बैठकर ही बुद्धि से वहां पहुंच जाए। तो 4 धाम कौन से हैं? तो ये सबको पता ही है कि शांति स्तंभ, फिर हिस्ट्री हॉल, फिर बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया, बाबा's हट। तो हम इसकी भी यात्रा करें, एक एक प्लेस को विजिट करें, शांति स्तंभ के सामने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर शक्ति और शांति की किरणें ले, शक्तिशाली बने। फिर हिस्ट्री हॉल में पहुंचकर जो हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, हमारे पूर्वज है, उनके वरदानों की वर्षा स्वयं पर अनुभव करें। और बाबा के कमरे में पहुंचकर बाप समान स्थिति का अनुभव करें। और फिर बाबा की कुटिया में जाकर हम बाबा से रुहियान करें। तो ऐसे हम 4 धाम की यात्राएं भी कर सकते हैं। कुछ बहनों का ये प्रश्न है हाँ अभी जी, जो आया है, हम कमेंट्री से योग करते हैं, क्या ये ठीक है या नहीं है? कुछ नए भाई देखिए, बहन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुतों को एक क्वेश्चन होता है। अभी देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हम कुछ समय के लिए कमेंट्री पर योग करते हैं, तो हमारा जो है ना संकल्प बहुत फोकस रहते हैं। वो जो नए भाई बहने हैं उन्हें अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। और मेरी तो यही एक्चुअली एक एम रहती कि ये कमेंट्रीज भी योग युक्त हो। तो आपने अगर देखा होगा कि मेरी जो हर कमेंट्री है वो ज्ञान के ऊपर बेस्ड है। अगर हम ये कमेंट्री सुनते हैं तो हम ज्ञान से भी भरपूर होते हैं। और नए भाई बहनों के लिए ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, कोई हमें गाइड करता है। और बहुत को ये क्वेश्चन रहता है कि हमें योग कैसे लगाना है, तो हमें एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है कि कैसे हमें योग लगाना है। लेकिन अगर हम पूरा ही समय तक कमेंट्री पर योग करें तो ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो साधन है ये बाद में बंद होने वाले हैं। तो हमें इनका एक्चुअली प्रभावी उपयोग करना सीखे, लेकिन इसमें अटके नहीं। तो हम कुछ समय के लिए कमेंट्रीज के ऊपर जरूर योग कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कि हम खुद भी योग करें। सपोज हम 45 मिनट्स अगर योग कर रहे हैं तो 10 मिनट हम कमेंट्रीज के ऊपर योग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू भाई, आपने योग की इतनी गहराई में लेके गए और लगता नहीं कि कोई भी पॉइंट छूटा होगा। सभी प्रश्नों से पार ले गए। योग से संबंधित जो भी प्रश्न किसी के होंगे भी तो समाप्त हो गए। भाई जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्री से अगर योग कराएं तो सभी सुंदर अनुभूति में चले जाएं। ओके, थैंक यू आपका बहुत बहुत। अब मैं आत्मा देख रहा हूं, मैं प्रकाश पुंज रुकुटी से बाहर निकल रहा हूं। इस शरीर से बाहर निकलकर मैं ऊपर की ओर कुछ दूरी पर स्थित हो जाता।
अब मैं ऊपर की ओर स्थित होकर देख रहा हूं अपने ही अचेतन शरीर को। बिल्कुल भी हलचल नहीं। डेड साइलेंस। अब इस शरीर में मेरा कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं। अब बस एक बाप में ही मोह, एक बाप से ही लगाव, एक बाप से ही वास्ता, एक बाप से ही रिश्ता। एक ही रास्ता। अब नीचे के सारे रास्ते बंद। अब मुझ आत्मा को बस ब्रह्मलोक का ही रास्ता नजर आ रहा है। अपने शरीर को स्थूल वतन में ही छोड़कर मैं आत्मा अब उड़ चलता हूं अपने घर परम धाम की ओर। ही शिव बाबा के पास। अपने दिव्य प्रकाश की किरणें जो और फैलाते हुए अंतरिक्ष को अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हुए मैं पहुंच जाता हूं स्वीट साइलेंस हो, शांति धाम। शांति धाम में ये शांति के सागर परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हो रही है। शांति के सागर शिव बाबा से निकलते शांति के प्रकंपन जिसको छू कर जा रहे हैं। और मुझे असीम शांति की अनुभूति करा रहे हैं। अब मैं आत्मा और सामने शांति के सागर शिव बाबा, और कोई भी नहीं।
कुछ समय तक शांति के सागर बाबा के साथ अपने परम धाम में रहकर मैं धीरे धीरे परम धाम से नीचे उतर रहा हूं। परम धाम से नीचे उतरते हुए मैं देख रहा हूं अपने ही शरीर को साक्षी भाव से देखे, अपने स्थूल शरीर को। मैं आत्मा अलग हूं और यह शरीर अलग। अब धीरे धीरे और नीचे आकर साक्षी भाव से प्रवेश करें अपने शरीर में। और फिर से स्थित हो जाए भ्रुकुटी सिंहासन पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा संस्कार है। शांति मेरा स्वधर्म है। अशरीर स्थिति की अनुभूति करके मुझे सच्ची शांति प्राप्त है। ओम शांति।